हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो आप 6.5 इंच से 7 इंच तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखिए। और इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी गहराई मैं 5 इंच रखूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम करीब 1.25 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम करीब आधा इंच पर पूरे गले पर एक बार और निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हमारा जो ऊपर वाला निशान है, यहाँ पर हम करीब 1.25 इंच पर या 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पर बिल्कुल सीधा मिला देंगे। इसके बाद हम इनकी कटिंग कर लेंगे। हमने ये जो सीधा निशान लगाया है, यहाँ से हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और जो हमारा नेक का नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से लेते हैं। कपड़े को हम डबल रखते हैं और नेक के हिस्से को भी हम डबल रखते हैं और ये दोनों कॉर्नर आपस में यहाँ से मिलाते हैं, यानी जो बंद हिस्से हैं। और जहाँ पर हमारे ये बुकरम का हिस्सा आ रहा है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। हमारे ये जो कट हैं, यहाँ पर हम अपनी बुकरम के कॉर्नर इस तरह से रखते हैं और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप प्रेस से उसको पेस्ट कर लीजिए और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद थोड़ा बाहर बाहर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेते हैं। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम अपने नेक को सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे। इसमें बीच में एक निशान लगा लेंगे और इसके बाद हमारी ये जो ऊपर वाली पट्टी है इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं। हमारे बुकरम का देखिए, यहाँ पर ये बुकरम का हिस्सा है, इसी हिस्से पर इसी तरह से जैसे हमने इसकी कटिंग किया है सेम तरीके से, और जहाँ पर हमारी ये कटिंग है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। दूसरी साइड का निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। इसके बाद हम डोरी बनाते हैं और उसके करीब करीब 2.5 से 2.25 इंच के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 3-3 पीस हम इस तरह से लेंगे और उनको ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम इनके ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए, ये मैंने पेपर लिया हुआ है और इसको बीच में से डबल फोल्ड किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम ये डोरी रख के सिलते हैं तो ये डोरी आसानी से आपस में जुड़ जाती है। लेकिन अगर हम बिना पेपर के इसको सिलते हैं तो ये डोरी अलग अलग हो जाती है। इसके ऊपर रखकर आप इनको सिल लीजिए तो ये आसानी से आपस में जुड़ जाएंगी। इस तरह से हम इनको रखते हुए सिलते चले जाएंगे। इस तरह से हम पेपर की हेल्प से इनको आपस में जोड़ लेते हैं। अब हम इस पेपर को अलग कर लेते हैं। इस तरह से हम इनको अलग कर लेंगे। हमारी ये लुप्पी पेपर से अलग हो गई है और आपस में ये जुड़ी हुई हैं। इस तरह से हम इनको रखकर तब लगाएंगे। हमने ये जो निशान लगाए हैं
बिल्कुल इनके सामने से हम इस तरह से अपनी ये लुप्पी रखेंगे और हमारी ये जो बुकरम है इसके थोड़ा सा ऊपर हम इन लुप्पियों को रखेंगे और इस निशान तक हम ये लुप्पी लगाएंगे और इनको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। इसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई लगा के चले जाएंगे और इस निशान तक इनको हम जोड़ देंगे। ये लुप्पी जोड़ने के बाद हम अपने नेक को बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसके बीच में एक निशान लगाते हैं। यहाँ पर एक कट लगाते हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको भी बीच में से सीधी साइड से फोल्ड करते हैं, उसमें भी बीच में इस तरह से निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं और इसके ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। ये कट आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए मैंने यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा दी है और इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद हम बीच बीच में छोटे छोटे से कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी नेक की पट्टी को इस तरह से करते हैं, ऐसे फोल्ड करके जो हमारी एक्स्ट्रा डोरी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमारे नेक की ऊपर वाली जो पट्टी है उनको हम अलग अलग कपड़ों के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं और उनके नीचे एक एक कपड़ा और लगाते हैं इसी तरह से, और हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसके ऊपर भी हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसकी इस साइड से कटिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों की कटिंग हमें इसी तरह से करनी है और इसमें हम इस तरह से कट लगाएंगे। इस साइड से भी हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे दोनों पट्टियों की। इसके बाद हम इन पट्टियों को सीधी कर लेते हैं। दोनों पट्टी सीधी करने के बाद हम इस तरह से जहाँ तक हमारी बुकरम है वहाँ तक इस तरह से इसको कपड़े को फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाते हैं। दोनों पट्टियों पर हमें ऐसे ही निशान लगाने हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और हमारे ये जो निशान है इन निशानों के ऊपर हम यहाँ से अपने गले को इस तरह से रखते हैं और हम इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते हैं और हमारी ये जो लुप्पी लगी है इनको हम नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनको ऊपर भी सिलाई लगाएंगे और ऐसे सिलाई लगाते हुए हम दूसरी साइड दूसरी पट्टी रख के सिलाई लगा देंगे। ये लुप्पी हम नीचे की साइड को इस तरह से करते हैं तो इनके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम दूसरी साइड की पट्टी भी इसके नीचे इस तरह से रखते हैं जहाँ तक हमारी ये लुप्पी है, जहाँ हमारा वो निशान है। इसके नीचे रख के हम इसके ऊपर भी इसी निशान के ऊपर ये सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमारी ये जो लुप्पियाँ है, देखिए मैंने ये लुप्पियाँ इस तरह से जोड़ दी हैं। मैं आपको एक जोड़ कर बता रही हूँ। इनको हम यहाँ पर सुई निकालते हैं, सुई में डबल धागा है
और 2-3 बार हम इसमें इस तरह से टाँके लगाएंगे। हम 2-3 बार इस तरह से हल्का सा टाइट कर देंगे यहाँ से, देखिए इस तरह से। और नीचे की साइड हम इसको पक्का करके धागे को काट देंगे। इसके बाद हम इन लुप्पियों के बीच में कोई भी मोती वगैरह लगा देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये हमारा कितना यूनिक सा और स्टाइलिश नेक तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।